4 जून को ये जितने भी विपक्ष के ठगबंधन है इनको घर में कैद करने वाली है। अब 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो माननीय मोदी जी 400 पार की सीट के साथ आ रहे हैं और ये विपक्ष सब अपने घर में कैद हो जाएंगे। जो अमेठी छोड़ करके भाग गया, माँ की गोद में चला गया, रायबरेली जो है वो क्या चुनाव लड़ेगा? वो क्या कौन सा चुनाव लड़ेगा भाई? अगर उसको दम था तो अमेठी से लड़ता। मोदी को हटाने के लिए पूरे देश, मतलब ये विपक्ष नहीं, चाइना भी पड़ा है, पाकिस्तान भी पड़ा है, अमेरिका भी पड़ा है कि मोदी को किसी भी बेस पे इनको हटा दिया जाए। और विपक्ष भी पड़ा हुआ है क्योंकि मोदी जी जो कर गए, आज वर्ल्ड में कोई लीडर है नहीं। जिसका राष्ट्रीय नेता खुद भाग रहा है वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी? जो अपनी जमानत के लिए भीख मांग रहा है क्या बनाएगा भाई? ये सब चोरों का गठबंधन जो खड़ा हुआ है। अभी आपने देखा केजरीवाल ने सबको गिना दिया ना कि फलाने हमारे 4 जून के बाद कौन कौन जेल जाएगा। वास्तव में सब जेल जाने वाले हैं, वो सबकी लिस्ट है भाई। बात रिटायरमेंट की नहीं है। जब काम कर रहा है आदमी तो रिटायरमेंट किस बात की? रिटायरमेंट जो है तब होगा जब उससे अच्छा कोई आए करके दिखाए तो रिटायरमेंट हो जाए। जब हमें मालूम है कि मोदी से बढ़िया कोई चल ही नहीं पाएगा तो हम किसको हम बैठा देंगे? जबरदस्ती किसी को बैठा देंगे? कह रहे हैं इनका वोटर जो है, ईवीएम कहते हैं, इनका वोटर कहीं दिखाई पड़ता है आपको? हमें तो नहीं दिखाई पड़ता, कहीं नहीं दिखाई पड़ता। ये सब जनता की निगाह ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठता है तो देखता नहीं, पूरा देखता है। जो है ये जाने वाले हैं, ये ख़त्म के कगार पे आ गए हैं, इसलिए इनको जो है यही सब तमाम तरह की फालतू बातें करते हैं। 5 साल में जो 5 सालों में, पिछले 5 सालों में हुए, पिछले 25 सालों में इतना विकास नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ी जो समस्या थी स्वास्थ्य को लेकर कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए या इमरजेंसी आ गई कि उसको जो है मेडिकल कॉलेज रेफ़र करना पड़ता था। आज की डेट में माता मेनका गांधी द्वारा सुल्तानपुर नगर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी गई है। 4 या हम ये कह रहे हैं इनका वोटर जो है, ईवीएम कहते हैं, इनका वोटर कहीं दिखाई पड़ता है आपको? हमें तो नहीं दिखाई पड़ता, कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अब एक की दुक्की कोई दिखाई पड़ रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? हाँ, ईवीएम की गलती है कि तुम्हारे वोटर जब दिखाई पड़ेंगे तो आपको एहसास खुद ही हो जाएगा कि मैं जीत रहा हूँ, हार रहा हूँ। ये सब कह रहे हैं जनता इस बार समझ चुकी है। आपने महंगाई से मारा है, रोजगार नहीं दिया, पेपर लीक करवाया और देश को डुबा रहे हो, देश को बेच रहे हो। जनता जो है पूरा समझ चुकी है, इनके क्रियाकलापों को बहुत दिनों से देख रही है। ये सब जनता की निगाह ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठता है तो देखता नहीं, पूरा देखता है। जो है ये जाने वाले हैं, ये ख़त्म के कगार पे आ गए हैं, इसलिए इनको जो है यही सब तमाम तरह की फालतू बातें करते हैं। बात समझे? बताइए, राहुल अखिलेश के बारे में कुछ बता रहे थे। ये बड़ी कमाल की जोड़ी है, 2 लड़कों की जोड़ी है, 2 युवाओं की जोड़ी। एक बार चली थी तब भी नहीं, टूटी फूटी, हाथ भी टूट गया, साइकिल भी टूट गई। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों की बात करने का जिनका कोई निष्कर्ष नहीं। जो अपनी सीट छोड़ करके भाग गया, जो अमेठी छोड़ करके भाग गया, माँ की गोद में चला गया, रायबरेली जो है वो क्या चुनाव लड़ेगा? वो क्या कौन सा चुनाव लड़ेगा भाई? अगर उसको दम था तो अमेठी से लड़ता। अमेठी के लोग 20 साल से कांग्रेस ने धोखा दिया, सुल्तानपुर को हमारे लूटा कांग्रेस के लोगों ने, तो भाग गया वो खुद। जिसका राष्ट्रीय नेता खुद भाग रहा है वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी? जो अपनी जमानत के लिए भीख मांग रहा है क्या बनाएगा भाई? ये सब चोरों का गठबंधन जो खड़ा हुआ है। अभी आपने देखा केजरीवाल ने सबको गिना दिया ना कि फलाने हमारे 4 जून के बाद कौन कौन जेल जाएगा। वास्तव में सब जेल जाने वाले हैं, वो सबकी लिस्ट है भाई। केजरीवाल जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट दिया ना सबको कि कौन कौन जेल जाएगा उनके बाद, तो सब जाने वाले हैं। इसीलिए वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक चोरों का गठबंधन है। कोई ये चुनाव, जनता का चुनाव के लिए गठबंधन नहीं बना है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से बच जाए। और रही बात की जो भर्ती की, पहले आप देखते थे ना कि सपा के शासनकाल में 80 एसडीएम एक ही जात के हो जाते थे। कैसे हो जाते थे भाई? आज खुलता है ना, आज पेपर लीक होता है तो पकड़ा भी जाता है ना। पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे?
क्या एक ही बिरादरी के लोग सब पोस्टिंग हो जाती थी? भाई हर जगह अभी आप देखो, अभी बिहार में देखो, बंगाल में देखो, क्या हालत है भाई। बिखर जाएगा भैया और कहीं कुछ रह नहीं जाएगा। गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन है नहीं, ये गठबंधन बनाए हैं ना जनता का गठबंधन। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा नाम अमन मोहन श्रीवास्तव है। ये जान लीजिए, आप नगर शहरी क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे जाम से निजात दिलाने के लिए हमारी माता सांसद ने काम किया है। सब्जी मंडी में बगल जिला अस्पताल है, लोग इमरजेंसी के लिए लखनऊ को रवाना होते थे, तो सब्जी मंडी के होने की वजह से वहाँ पे जाम लगता था, तो लोग अक्सर वहीं पर उनकी कभी जान से गंवाना पड़ता था। तो माता जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था कर दी कि वहाँ पे सब्जी मंडी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है और वहाँ पे सुविधा सबको अलॉटमेंट हो रहा है, जिससे कि बढ़िया सकुशल वहाँ पे लोग अपना व्यापार कर सकें और जाम से निजात मिल सके। और जाम से निजात पाने के उसमें ये जो डिवाइडर बीच में आप देख रहे हैं, ये चौड़ीकरण हुआ है। यही नहीं हुआ है, शहर को जोड़ने वाला अमहाट से लेके अपना गोलाघाट तक, और ये बस स्टॉप से लेकर के आपका पयागीपुर तक, जान लीजिए पूरा एकदम चौड़ीकरण हो गया है। घाट से लेकर टेढ़वी तक भी है। उसके बाद बीच बीच में जो है सुंदर माता जी का, समझिए पशुओं से और पौधों से, पर्यावरण से बहुत ज़्यादा उनका प्रेम है। तो डिवाइडर तो बने ही हैं, डिवाइडर के साथ साथ बीच में पेड़ पौधे लगाने की माता जी ने बहुत बड़ा पहल की है। बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, उससे लोगों को थोड़ा सा, शहर में पेड़ कटते जा रहे हैं, तो पेड़ का भी एक होता नहीं है कि हाँ बढ़िया सा रख रखाव हो, पेड़ बड़े भी हो रहे हैं। मेनका जी ने खूब सेवा की है। सेवा की है। आप चाहे हर चौराहे पे स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, उसके बाद सुंदर पार्कों को देख लीजिए, और माता जी शहर का ही नहीं, देहात में जगह जगह जाके ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो रहा है। और जो भी इन्होंने विकास किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने आवास दे दिए कि लोगों का घर, मैं तो जाता हूँ कभी कभी तो देखता हूँ जो छप्पर थे, तो छप्पर ढूंढने को नहीं मिलता है, तो लगता है कि हाँ भाई काम हुआ है। तो मैं आम नागरिक हूँ। इस बार विपक्ष अपने आप को बड़ा मजबूत दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई इस बार लड़ाई अब जनता समझ चुकी है, बस देखिए गद्दे से हटाने की तैयारी है। पूर्व में भी गठबंधन के साथ आए थे, ऐसा नहीं है नहीं आए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये मान के चलिए कि हमारा जनता का विश्वास, हम लोगों का प्रति, जो माता जी हो गई यहाँ से, हमारे योगी जी हैं काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे अन्य नेता हैं, सबके प्रति हम लोगों का विश्वास पहले भी था, आज भी है। सब लोग मिलके बढ़िया काम कर रहे हैं। जनता को सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने कर रखा है। शौचालय हो गया, आवास हो गया, राशन हो गया, लाइट मिल रही है, घर घर लाइट, नल के माध्यम से जल मिल रहा है। तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, और जैसे गरीबी मिटाने का एक होता था कि हाँ देश में गरीबी जो है वो थोड़ा ऊपर हो, लोग गरीबी से बाहर निकलें, तो होता क्या है, गरीबी कैसे मिटती? लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, लोग सोचते थे यार खाने और रहने मकान में ही परेशान रहते थे। मोदी जी ने आवास दे दिया, आपका घर, आपका 2 पैसा बचने लगा, राशन दे दिया, घर में आपका कम से कम 2 पैसा बचने लगा। तो आप जो पैसे जो है बचे आपके, तो उससे आप जो है 5 लाख तक बीमा दे दिया, आपको सब कुछ तो सरकार ने दे दिया। इतना सब देने के बावजूद महंगाई से मार रहे हैं, गरीबों को गरीब बना रहे हैं, अमीरों को अमीर बना रहे हैं, अडानी अंबानी के पास। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गलत आरोप वो लोग लगा रहे हैं। ये मान के चलिए, गरीबों को उभारने के लिए, जो गरीब के पास अगर भूमि थी उसकी, तो हर गरीब को तो उन्होंने लखपति बना दिया, तो वो गरीब कहाँ से हुए? लखपति बना दिया। 2.5 लाख रुपए का नगर योजना पर जो है भाजपा सरकार काम करती आई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय योजना थी, अंत्योदय का मतलब है अंतिम व्यक्ति का विकास, और जब तक भारत का विकास तब तक संभव नहीं था जब तक हमारा अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास नहीं हो जाता है। तो उसी अंत्योदय की योजना पर मोदी सरकार, आज की भाजपा सरकार काम करती चली आई है और कर भी रही है। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम देवेश सागर है, नगर क्षेत्र का ही निवासी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माता मेनका संजय गांधी जी ने जो सुल्तानपुर में विकास कार्य कराए हैं, पिछले 25 सालों में उतने विकास कार्य नहीं हुए जो 5 साल में, पिछले 5 सालों में हुए, पिछले 25 सालों में इतना विकास नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ी जो समस्या थी स्वास्थ्य को लेकर, कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई
ऐसी बीमारी आ जाए या इमरजेंसी आ गई कि उसको जो है मेडिकल कॉलेज रेफ़र करना पड़ता था, आज की डेट में माता मेनका गांधी द्वारा सुल्तानपुर नगर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी गई है। बिरसिंहपुर में एक 100 बेड का, आपका बिरसिंहपुर पड़ जाता है यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर, वहाँ 100 बेड का अस्पताल बना दिया है माता मेनका गांधी ने। आसपास के 4 से 5 जिले उससे लाभान्वित होंगे। नवोदय विद्यालय की जो है कादीपुर में माता मेनका गांधी ने दे दिया है। मतलब ये जितना जो आप गिना रहे हैं ये सब बीते 5 साल के अंदर हुआ है? जी जी, ये 5 सालों में जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप ये देख रहे हैं जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ है सुल्तानपुर शहर में, आप नगर में स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं। आगे चलकर माता जी की जो है ट्रैफिक लाइट्स को लेकर भी योजना चल रही है, वो भी जो है आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। और अभी वेंडिंग जोन जो है माता जी द्वारा तैयार कराया गया है, जिससे जो ठेले वगैरह गुमटी वाले थे, पटरी गुमटी वाले, इनको जो एक अलग व्यवस्था दी गई। आप यहाँ के एक दो गिनती गिना रहे हैं, लेकिन देश में मोदी जी को हटाने की तैयारी चल रही है। कह रहे हैं कि उनसे सब तरह से का वो तो विपक्ष जो है ये एक चाहेंगे कि विपक्ष जो है जो लूट खसोट का जो उनका व्यापार चलता था वो पुनः चलने लगे। अब सुनाई पड़ता है कि अखिलेश जी होटल बना रहे हैं, तो होटल जब पैसा खत्म हो रहा है राजनीति से जो आता था, तो चाह रहे हैं कि होटल बन जाए, 2 पैसा कहीं से व्यापारिक साधन हमको मिले। का होटल बना हुआ है और रहा मोदी को हटाने के लिए पूरे देश, मतलब ये विपक्ष नहीं, चाइना भी पड़ा है, पाकिस्तान भी पड़ा है, अमेरिका भी पड़ा है कि मोदी को किसी भी बेस पे इनको हटा दिया जाए। और विपक्ष भी पड़ा हुआ है क्योंकि मोदी जी जो कर गए, आज वर्ल्ड में कोई लीडर है नहीं। ये वर्ल्ड के नेताओं ने माना कि मोदी के सिवा कोई लीडर है ही नहीं। ये मोदी का जो है हिसाब किताब, ये 2012 में यहाँ की जनता जो है तय कर ली थी कि मोदी। कितने साल तक मोदी जी को देख रहे हैं लोग? कह रहे हैं भाई अभी दूसरा कोई होता तो 75 साल भी रिटायरमेंट की योजना ला देते मोदी जी। अभी इनकी उम्र इतनी पूरी हो रही है, प्रधानमंत्री बने। बात रिटायरमेंट की नहीं है, जब काम कर रहा है आदमी तो रिटायरमेंट किस बात की? रिटायरमेंट जो है तब होगा जब उससे अच्छा कोई आए करके दिखाए तो रिटायरमेंट हो जाए। जब हमें मालूम है कि मोदी से बढ़िया कोई चल ही नहीं पाएगा तो हम किसको हम बैठा देंगे? जबरदस्ती किसी को बैठा देंगे? ये लोग तो बस इलेक्शन आया तो टी करने लगे, इलेक्शन खत्म हुआ फिर अपने घर में घुस जाते दरवाजा बंद करके। 10 सालों में माननीय मोदी जी ने अपने कार्यकाल में एक भी सिंगल छुट्टी नहीं ली है, जो सबसे बड़ी बात है। कोई भी प्रधानमंत्री इसके पहले का रहा हो, उसने तमाम सारी छुट्टी ली है, उसने अपने परिवार को वीवीआईपी सुविधाएं दी हैं, सारी चीज़ दी है। लेकिन माननीय मोदी जी ने कोई भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री आवास में नहीं रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो भाजपा सरकार कर रही है, माननीय मोदी जी कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। और जनता 4 जून को ये जितने भी विपक्ष के ठगबंधन है, इनको घर में कैद करने वाली है। अब 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो माननीय मोदी जी 400 पार की सीट के साथ आ रहे हैं और ये विपक्ष सब अपने घर में कैद हो जाएंगे। ये लोग ऐसे ही भागते हैं, ये लोग ऐसे ही भागते हैं, हर इलेक्शन में भागते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे बर्फ ठंडा हो जाता है वैसे ठंडा हो जाते हैं।